हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी किसकी। मयूरी डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठ अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। बगल में बैठे उसका पति सुनील उससे कहीं ज़्यादा टेंशन में था। पता नहीं क्या होगा। आज मयूरी का अल्ट्रासाउंड होना था। अपनी बारी आने पर मयूरी और सुनील डॉक्टर के पास बैठे। डॉक्टर ने कही, कैसी हो मयूरी? आज तेरा अल्ट्रासाउंड है। 5 महीने हो चुके हैं। आज ग्रोथ अल्ट्रासाउंड है। सुनील थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मतलब? मैडम सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है। ग्रॉस अल्ट्रासाउंड का मतलब बच्चे को पूरी डिटेल्स में देखना, उसकी हार्ट साउंड, जांग, पैर, रीढ़ की हड्डी, सर, कंधा और उसका पोजीशन। कोई असमानता तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा चलो। मयूरी अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए जाने लगी। मैडम, क्या मैं भी आ सकता हूँ? मैं भी बच्चे को अल्ट्रासाउंड में देख सकता हूँ क्या? सुनील थोड़ा अधीर होकर पूछा। डॉक्टर मैडम हंसते हुए कही, हाँ हाँ क्यों नहीं। ये अलग ही एहसास होता है और पत्नी को भी पति के साथ होने का खुशी अलग ही होती है। अगले पल मयूरी का अल्ट्रासाउंड हो रहा था और सुनील पास बैठ अपने बच्चे की हर एक एहसास को अपने मन में भर रहा था। मयूरी, अपना ध्यान ऐसे ही रखना। बच्चा बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त है। अपनी दवाई समय पर लेते रहना, टेंशन नहीं लेना और भारी काम नहीं करना। पूरा बेड रेस्ट भी नहीं करना है। ठीक है मैडम। सुनील जी, अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखना है। जी मैडम। दोनों पति पत्नी खुशी और हर्ष से घर आए। मयूरी के मायके में उसके पिता और एक भाई भाभी थे। जाहिर सी बात है, अपने ससुर को छोड़कर मयूरी की भाभी मयूरी के पास नहीं आ सकती थी। और सुनील के घर में सिर्फ भाई भाभी थे। भाभी से कुछ खास रिश्ता अच्छा नहीं था और उनसे कुछ मदद की उम्मीद थी भी नहीं। ले देकर मयूरी और सुनील ही दोनों एक दूसरे के लिए थे। जो करना था उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही करना था। धीरे धीरे 9 महीने निकल गए और एक दिन मयूरी को दर्द उठने पर सुनील ने हॉस्पिटल में मयूरी को एडमिट किया। कुछ घंटों के प्रसव पीड़ा सहने के बाद मयूरी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दी। दोनों मयूरी और सुनील बहुत खुश और उल्लासित थे। आखिर उनका सपना, उनका बच्चा अब उनकी गोद में था। हॉस्पिटल से जाने के बाद सुनील शुरुआती 3 महीने तो मयूरी का बड़ा ध्यान रखा। लेकिन जैसे ही मयूरी थोड़ा ठीक हो घर के काम करने लगी, सुनील बेपरवाह होने लगा। जब बच्चा चलने और दौड़ने लगा तो सुनील कुछ समय खेलता, लेकिन बच्चे को संभालना नहीं चाहता। दौड़ने भागने वाला बच्चा को संभालना आसान काम है क्या? मयूरी को घर के काम के साथ साथ बच्चे का काम भी बढ़ गया था। बच्चे के हिसाब से खाना, नहलाने धुलाने। दिन में कई कपड़े गंदे होते हैं क्योंकि बच्चा खाना खाते समय कपड़ा बहुत गंदे करते हैं। बच्चे की मालिश, दिन भर उसके साथ खेलना और नज़र रखना। रात को बार बार उठकर दूध पिलाना। मयूरी की नींद ही पूरी नहीं होती। ये वो काम था जो बच्चे के बाद मयूरी के काम बढ़ गए थे, और जो पहले से काम थे वो थे ही। सुनील का खाना, नाश्ता, कपड़े धोना, घर की सफाई, खाना बनाना और कई काम ऐसे होते हैं जो नज़र भी नहीं आते। लेकिन सुनील का कहना बस इतना था कि मैं 9 से शाम के 5 तक काम करता हूँ, थक जाता हूँ, मुझसे और नहीं होता। मयूरी कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुनील के कुछ दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आ रहे थे। मयूरी को सुनकर ही पसीना आ गया कि एक बच्चे के साथ इतना सारा काम कैसे निपटाए। खैर, किसी तरह खाना बनाए। जब दोस्त आए तो मयूरी सबके लिए पानी लेने गई। उसने बच्चे को किचन के काउंटर टॉप पर बच्चे को बैठाई और ग्लास में पानी भरने लगी। खाना डाइनिंग टेबल पर मयूरी जब तक लगाई तब तक बच्चे को ज़मीन पर 2 खिलौना देकर उसके साथ बातें करते रही। खाने के टेबल पर सब खाने बैठे। खाना खाते हंसी मजाक हो रही थी। इतने में एक दोस्त की पत्नी नाम समीरा, जो इतिहास और साहित्य की प्रोफेसर थी, ने मयूरी को कही, मयूरी, मैं तुम्हें देख रही थी, तुम कुछ भी काम किचन में करने जाती तो बच्चे को किचन की स्लैब में बिठाती है। तुम कितना भी नज़र रखती हो लेकिन डर तो बना रहता है ना बच्चे के गिरने की। और दूसरा, चूल्हा भी वहीं है, कहीं बच्चा छू ले। बच्चे की स्किन कितनी नाजुक होती है, तुरंत में जल जाएगी। मयूरी बोली, क्या करूं, और कोई तरीका भी तो नहीं है। समीरा सुनील के तरफ देख बोली, भाई साहब, आप घर में नहीं होते तो मयूरी ऐसा करे तो समझ आता है, लेकिन आप घर में हो तो आपको बच्चे को देखना चाहिए ना। अरे भाभी, बच्चा मेरे पास रहता ही नहीं, मैं क्या करूं?
समीरा बोली, अगर आप बच्चे से खेलते नहीं, उसे गोद में ले सुलाओगे नहीं, दुलार नहीं करोगे, तो बच्चा आपका स्पर्श कैसे पहचान पाएगा। आज आप ये कह खुद को बचा रहे हो कि बच्चा मेरे पास नहीं आता, लेकिन यही बच्चा बड़ा होकर आपके पास नहीं आएगा तो अच्छा लगेगा क्या। सुनील चुप हो गया। इस तरह से उसने तो सोचा ही नहीं था। फिर अगले पल कहा, मैं दिन भर थक जाता हूँ बाहर ऑफिस में काम करके। समीरा बोली, 9 से 5 की थकावट होती है, लेकिन आपको मयूरी की सुबह से रात की थकावट देखी है आपने। क्या लगता है आपको कि ये समाज में रिवाज कैसे बन गया कि मर्द कमाएगा और औरत घर संभालेगी। मेरे हिसाब से जब इंसान शुरुआती दौर में गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया होगा, जब एक औरत को बच्चे हुए होंगे, तब दोनों ने यही समझा होगा कि औरत बच्चे को संभाले, क्योंकि बच्चे को माँ दूध पिला सकती थी। जितना नर्म हाथों और धैर्य से एक औरत बच्चे को संभाल सकती है, मर्द नहीं कर सकता। मर्द घर के बाहर खेती करना, लकड़ी काटना, शिकार करना, अनाज लाना जैसे काम करता होगा, और औरत घर में बच्चे को संभालने के साथ साथ खाना पीने का इंतजाम करना और घर की सहूलियत का ध्यान रखना जैसे काम करती होगी। और यही परंपरा बन गया कि मर्द कमाएगा और औरत घर संभालेगी। ये उस समय की ज़रूरत थी। अब समय बदल गया है, सोच और तरीका बदल गया है। अब का समय है, बच्चा दोनों का है तो संभालना भी है दोनों को मिलकर। आज मयूरी घर बैठी है तो बच्चे के पीछे ही ना। इसलिए भाई साहब, अपना तरीका बदलिए। एक पर इतना बोझ मत डालिए कि वो बिखर जाए। मैं समझ गया भाभी, और मयूरी माफ़ करो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ नहीं पाया। दूसरे दिन से सुनील बच्चे को सुबह शाम संभालता और उसके साथ खेलता। इससे बच्चे और पिता की भी बॉन्डिंग मजबूत हुई और मयूरी को भी थोड़ा आराम मिला। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।